आप सबका भी स्वागत है कि दिल्ली की धूप में आप बैठे हैं, पर यह है कि गुनगुनी सर्दी हो गई है अब, तो इसीलिए गुनगुना धूप अच्छा लगता है। पर ये भारतीय जनता पार्टी को क्या आम आदमी पार्टी से डर लग रहा है? लोग कह रहे हैं रक्षा मंत्री प्रचार कर रहे हैं, जेपी नड्डा गुजरात चुनाव छोड़कर प्रचार कर रहे हैं। आपको पहले तो ये समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ना तो राजाओं की पार्टी है, ना उन लोगों की पार्टी है जो अपने आप को आम आदमी कहते हैं और राजाओं जैसे व्यवहार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री भी अपने आप को कार्यकर्ता महसूस करते हैं। ये अंतर है। 15 साल बहुत लंबा सफर होता है। उसमें अगर आप अपनी उपलब्धियां दिखा सकते हैं तो उससे ज्यादा आपकी खामियां दिखानी आसान हो जाती हैं सामने वाले के लिए। आपको लगता है कि एक और टर्म दिल्ली उन वार्ड्स में आप लोगों को एक बार फिर एंट्री देगी? 100% देगी, क्योंकि दिल्ली के बारे में आपको थोड़ा सा जानना होगा। दिल्ली जो लगातार बात होती है, हम लोग मीडिया वाले सब लोग बात करते हैं एस्पिरेशनल इंडिया की, जो बेहतरी करना चाहता है, बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहता है। और वे बेहतरी की तरफ बढ़ने वाले तमाम देशवासी दिल्ली में आकर बसते हैं और वो हर बार और बेहतर और बेहतर और बेहतर की प्रतीक्षा करते हैं और उस पर काम करते हैं और समझदार लोग हैं। कभी किसी से ऐसे ही बात हो रही थी तो मैंने उस समय भी ये बात कही थी। मैंने कहा जो व्यक्ति भले ही बहुत अधिक आय वर्ग से बिलोंग नहीं करता, लेकिन नई दिल्ली में रहता है, तो आप ये मान के चलिए कि नई दिल्ली में रहने वाला क्लास 4 एम्प्लॉय भी अपने बच्चे को आईएएस आईपीएस बनाने की ख्वाहिश रखता है और उसके लिए काम करता है। ये अंतर है दिल्ली और अन्य प्रदेशों में। और इसीलिए दिल्ली की जनता समझदार जनता है और वो बहुत अच्छी तरह चीज़ें समझती है। कई बार ऐसा लगता है कि अरे ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि वो मौका देते हैं। कभी थोड़े बहुत झांसे में आ भी गए होंगे, पर 15 साल तक अगर उन्होंने एक पार्टी के लोगों को आगे बढ़ाया है तो कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि कौन पार्टी उनकी सेवा में प्रयासरत है। मीनाक्षी जी, पिछली बार जब चुनाव में उतरी थी भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के लिए, तो सबके टिकट बदल दिए गए थे, सबके बदल दिए गए थे। इस बार वो नहीं दिख रहा है। आप लोग आश्वस्त हैं कि जो लोग पिछली बार निर्वाचित हुए वो सब इतना काम कर रहे थे कि उनके खिलाफ किसी तरह की नाराजगी नहीं होगी, या फिर एक पार्टी एज अ होल के खिलाफ वो 15 सालों वाली एंटी इनकम्बेंसी, ये टिकट बदलाव वाली चीज पर मैं समझना चाहती देखिए, टिकट बदलाव में एक तो वार्ड्स बदले हैं। आपको ये मानना होगा कि 2072 से 250 वार्ड हुए हैं। उनमें फिर क्षेत्रीय समीकरण बदलते हैं। उन क्षेत्रीय समीकरणों में कुछ लोगों की एक्टिविटी दिखाई देती है, कुछ की कम दिखाई देती है। और साथ ही जिनको नहीं टिकट दी है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत ख़राब काम किया है या कुछ किया है। पार्टी के समीकरण बदलते हैं और पार्टी की एक व्यवस्था होती है कि भाई जो व्यक्ति बहुत लंबे समय से संगठन में काम किया उसको मौका मिलना चाहिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का। जिसने बहुत लंबे समय से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स किया उसको संगठन में काम मिलना चाहिए। इस कारण से बदलाव होता है। कारण ज़मीन पे काम से अधिक पार्टी का, संगठन का अपना निर्णय होता है, कई और चीज़ों को सामने रखते हुए। मैं कुछ अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर आपका जवाब चाहूंगी। जी। सबसे पहला आरोप तो जो मनीष सिसोदिया ने लगाया मनोज तिवारी पर, कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है, मनोज तिवारी लोगों को उकसा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को नुकसान पहुंचाया जाए। मुझे हंसी आती है। मनोज तिवारी एक गायक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वो किसकी जान को खतरा हो सकता है मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, गाज़ियाबाद और अन्य स्थानों पर जो लोग टिकट ब्लैक करते थे और बाकी अलग किस्म के काम करते थे, वह ज़रूर जान का खतरा, देश की रक्षा का खतरा हो सकते हैं, जैसा कि ताहिर हुसैन ने किया, आपको मालूम है। तो ताहिर हुसैन देश के लिए खतरा है, लोगों की जान के लिए खतरा है। और अन्य ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जहां इनके विधायक अमानतुल्लाह खान देश के लिए खतरा है, लेकिन उनके लिए नहीं बोलते मनीष सिसोदिया, जो एक गायक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, एक्टर वैक्टर भी है शायद। मैं खैर पिक्चरें नहीं देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मनोज तिवारी जी गायक है, एक्टर है, थोड़े क्रिएटिव टाइप के व्यक्ति हैं। तो वो मवाली बवाली टाइप हरकत नहीं करते। वो जो करते हैं वो इनकी पार्टी में शामिल हैं, जो एक समय पर टिकट ब्लैक किया करते थे।